आज जब शशांक उठा तो वो काफ़ी खुश था, क्योंकि आज वो स्कूल जाएगा और वहाँ पे सीखेगा कि कैसे उसके एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है और कैसे कम टाइम में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। क्योंकि टीचर ने उनको कहा था कि जैसे ही छुट्टियाँ खत्म होगी तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं। तो शशांक इसी खुशी के साथ में स्कूल गया। जब क्लास टीचर ने पहली क्लास ली तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना होगा। इतना कह के शशांक के दिमाग में एक बात फिट हो गई कि अगर उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। फिर टीचर ने जब क्लास खत्म की और जब दूसरे टीचर की पीरियड आया तो जब साइंस टीचर ने क्लास लेना शुरू किया तो उन्होंने यही कहा कि अगर आपको क्लास में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको गधों की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इट्स मीन यू डोंट नीड टू डू हार्ड वर्क, तुम्हें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। जब शशांक ने ये बात सुनी तो वो थोड़ा शॉक हो गया और सोचने लगा कि एक पीरियड पहले ही टीचर ने कहा कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, और दूसरी तरफ ये साइंस के टीचर कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो इस कंफ्यूजन में इतना उलझ गया कि पता ही नहीं चला कब क्लास की लास्ट बेल बजी और टीचर चले गए। और जब वो घर आया तो इसी कंफ्यूजन के अंदर था कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए, क्या मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए या मुझे स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और इसी कश्मकश में वो इतना सोच रहा था कि उसको कोई जवाब नहीं मिला। फिर थक हार के उसने अपने एक भैया को कॉल लगाया जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। और जब उसने कॉल लगाया फिर अपने भैया से कहा कि अगर आपके पास कुछ टाइम फ्री है तो आप मेरे डाउट क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आज मैं काफ़ी कंफ्यूजन हूँ अपनी लाइफ में, मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। तो उसके भैया ने कहा आराम से तू बता तेरा डाउट क्या है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तेरे डाउट सॉल्व करने। फिर उस शशांक ने कहा कि भैया आज जब स्कूल में गया तो टीचर ने कहा था कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको डेफिनेटली हार्ड वर्क करना होगा। और जब दूसरी पीरियड आया जब साइंस के टीचर आए उन्होंने ये कहा कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको हार्ड वर्क नहीं आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ये दोनों ही बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट है, तो मुझे नहीं पता चल रहा, मैं इस पर कंफ्यूजन हूँ कि आखिर में मुझे करना क्या है, मुझे हार्ड वर्क करना है या मुझे स्मार्ट वर्क करना है। तो इतना सुनकर पहले उसके भैया थोड़े मुस्कुराए और हंसने लगे और कहने लगे कि शशांक ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ऑल जो भी बच्चे हैं जो स्कूल में हैं उन सबके लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है। वो कंफ्यूज हर बार होते रहते हैं कि उनको स्मार्ट वर्क करना चाहिए हार्ड वर्क करना चाहिए, और इस कश्मकश में वो इतने उलझे रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए। फिर उसके भैया ने शशांक को एक पॉपुलर स्टोरी कही जो आप भी जानते होंगे। फिर उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बच्चों को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया कि आप जितनी अच्छी पेंटिंग कर सकते हो उतनी अच्छी पेंटिंग करो, आपकी पेंटिंग सबसे बेस्ट होनी चाहिए, और उनको ये कह के छोड़ दिया। और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि आप जितनी पेंटिंग बना सकते हो उतनी पेंटिंग बनाओ, परफेक्शन की चिंता मत करो, आप सिर्फ अपनी पेंटिंग जितनी ज़्यादा पेंटिंग बना सकते हो दिन में उतनी पेंटिंग बनाओ। जब एक महीने बाद रिजल्ट देखा गया तो जो ग्रुप फर्स्ट था जिनको कहा गया था आपको एकदम एक्सीलेंट पिक्चर बनानी है, तो उन्होंने अपना पूरा महीना गवा दिया और इतनी एक्सीलेंट पिक्चर बना के नहीं ला पाए। जितनी दूसरे ग्रुप बी ने उतने उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस की, ज़्यादा चित्र बनाए, जिसकी वजह से शुरुआत में उनके चित्र खराब बनते गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया उनमें इतनी प्रोफेशनल आ गए कि वो जो फर्स्ट ग्रुप जो एक महीने से एक पेंटिंग बना रहा था अब उसकी पेंटिंग उस बी ग्रुप वाले से फीकी पड़ने लगी। इट्स मीन कि जो बी ग्रुप वाले जितना हार्ड वर्क किया था वो उस फर्स्ट वाले से ज़्यादा एफिशिएंट था। इसका मतलब जो टीचर फर्स्ट ने कहा था क्लास टीचर ने कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, तो वो सही है। तब शशांक ने फिर कहा तो अच्छा भैया मुझे इसका मतलब हार्ड वर्क करना होगा। फिर उसके भैया ने कहा इतना भी आसान नहीं, एक बार दूसरा पर्सपेक्टिव भी सुन ले। फिर उसके भैया ने उससे कहा कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। सपोज कर मैं तुझे कह दूं कि तुझे 10 बाय 10 का एक गड्ढा खोदना है तो तू कैसे खोदेगा। तेरे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट या तो तू खुद खोदने लग जाएगा जिसमें तुझे काफी टाइम लग जाएगा, तेरी एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी, और दूसरा तरीका ये है कि तू किसी जेसीबी वाले को बुलाए, वो उस गड्ढे को 1 घंटे के अंदर खोद देगा और तू उसको पैसे देके फ्री हो जाएगा। इसका मतलब तूने अपने दिमाग का यूज किया, कम पैसों सिर्फ पैसों के दम पे तूने उसको कुछ अमाउंट दिया जिसकी वजह से उसने वो काम काफी टाइम से कर लिया। इसका मतलब तूने उस सारे प्रोसेस से शॉर्टकट ले लिया, तो ये था स्मार्ट वर्क। तो अब क्वेश्चन ये आता है, तेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एग्जाम में कौन सी मेथड को यूज करूँ, मैं स्मार्ट वर्क से काम करूँ या हार्ड वर्क करूँ। क्योंकि अगर मैं स्मार्ट वर्क करूंगा तो मुझे हार्ड वर्क कैसे भी दोनों को मैनेज कर सकता हूँ, और उसके दिमाग में ऐसी सारी बातें चल रही थी। तब उसके भैया ने कहा
एक बात याद रखना कि हमेशा स्मार्ट वर्क तभी हो सकता है जब आपने पहले कभी ना कभी अपने लाइफ में हार्ड वर्क किया हो। रिपीट द सेम लाइन कि आप अपनी लाइफ में स्मार्ट वर्क तभी कर सकते हो जब आपने अपनी लाइफ में पीछे कभी ना कभी हार्ड वर्क किया हो। जस्ट सिनेरियो वो वाला गड्ढे वाले लेते हैं कि गड्ढे वाले में जब आपको पहले पता ही नहीं होगा कि जैसे भी कैसे बुलाते हैं, किसी के नंबर कौन से हैं, आपने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा अपने आसपास में, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जैसे भी ना कुछ चीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। इट इज़ ए बेसिक एग्जाम्पल। और दूसरी तरफ अगर आप जानते हैं कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, आपने कभी देखा अपनी लाइफ में, तो आप कर सकते हैं। इसको अगर पढ़ाई से रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके भैया ने कहा कि शशांक एक बात सुन, तुझे लगता है कि मुझे अच्छे परसेंट लाने हैं, तो डेफिनेटली तूने अब तक अच्छे परसेंट नहीं लाए, तभी तेरे अंदर ये डाउट है। लेकिन एक बात सच है कि अगर तू ये सीख जाएगा कि कैसे हार्ड वर्क और कैसे स्मार्ट वर्क को अलाइन करके अपने लिए फोकस के साथ काम कर सकता है, तो डेफिनेटली ये तुझे सिर्फ इस क्लास में फायदा नहीं करेगा, आने वाले हर लाइफ में तुझे ये काफी फायदा करेगा। शशांक काफी एक्साइटेड था, वो जान चुका था कि आखिर में मुझे सिर्फ एक चीज को फॉलो करने से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे दोनों चीजों को साथ में अप्लाई करना ही होगा। तब वो अपने भैया से पूछता है, तो भैया आप कह रहे हो कि अगर मुझे स्मार्ट वर्क करना है तो उससे पहले मुझे हार्ड वर्क करना ही होगा। लेकिन उसको काफी अच्छी तरह समझ नहीं पाए हो, क्या आप उससे और एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो उसके भैया ने कहा कि सपोज करो जो शेर कभी किसी का शिकार करता है तो वो घंटों तक एक जगह पे बैठा रहता है और एक शिकार को पूरे ध्यान से देखता है कि जब एक सेकंड कब उसका ध्यान हटे और कब वो शिकार पे हमला करे, और यही एक टाइम होता है जब वो शिकार कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है शेर कभी भी उठ गया और भागने लग गया और किसी को खा लिया, नहीं, वो काफी लंबे समय से उस चीज का पेशेंस के साथ वेट करता है कि कब कौन सा राइट टाइम आए तब वो अटैक करे। तो यही होता है कि वो काफी टाइम से हार्ड वर्क कर रहा है, एक बार नहीं, अब वो कंसिस्टेंटली एक जगह बैठा है, फोकस के साथ देख रहा है और काम कर रहा है। तो इसका मतलब कि आप भी तू भी अपनी लाइफ में जो भी करना चाहता है, जो भी तेरा गोल है कि मुझे पढ़ाई में इतने मार्क्स लाने हैं, तो उससे पहले तुझे हार्डवर्क करना ही होगा। जब तू हार्डवर्क करेगा, जब तेरी कैपेसिटी हो जाएगी 5, 6, 10 घंटे पढ़ने की, उसके बाद तू शॉर्ट जो भी ट्रिक्स है उसको यूज कर सकता है, तब तू स्मार्ट वर्क्स को यूज कर सकता है। स्मार्ट वर्क तुझे कहाँ से मिलेगा? तो जो भी तेरे टॉपर्स हैं उन सबसे पूछ के भाई कि आपने ऐसा कैसे किया है, आप इतने अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो, तो वो तुझे बताएंगे कि वो किस तरीके से पढ़ते हैं। और फिर उस टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर और साथ तेरा हार्ड वर्क उसके साथ अलाइन कर। जब तेरा हार्ड वर्क और उनकी जो ट्रिक्स और टिप्स है वो जब अलाइन हो जाएगी, तब जो तेरा जो बनेगा नहीं परसेंटेज, जो तेरा माइंडसेट बनेगा, जो तू काम करेगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। शशांक अब समझ चुका था कि उसको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अच्छे मार्क्स लाने एग्जाम में, तो उसको दो चीज़ों पे फोकस करना होगा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क उसको हमेशा करना ही होगा, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क वो स्मार्ट वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि हार्ड वर्क एक नींव है जो किसी घर को खड़ा करती है, और स्मार्ट वर्क उसके अंदर सिर्फ डिजाइनिंग वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसको अच्छा साफ किया जा सकता है। अगर आपके पास एक कुल्हाड़ी है तभी तो आप उस कुल्हाड़ी को धार दे सकते हो, अगर आपके पास कुल्हाड़ी ही नहीं है तो आप धार कैसे दे पाओगे? और फिर शशांक अपने भैया से कहता है कि एक बार मैं फिर वापस सारे पॉइंटों को फटाक से रिवाइज करता हूँ, अगर किसी में कोई एरर होती है तो मुझे बताना, उसमें सुधार हो सकता है तो मुझे बताना। शशांक ने कहा कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में सबसे पहले हार्डवर्क आता है, अगर हार्डवर्क कर पा रहे हैं हम तो ही हम स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। और हार्डवर्क ये मैटर नहीं करता कि आप कितने एफिशिएंट काम कर रहे हो, आप कितने घंटे उस चीज में दे रहे हो, वो मैटर करता है। शुरुआत में घंटे कम हो सकते, फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ आपकी हैबिट, आप कंसंट्रेशन, आपका फोकस, हर चीज बढ़ती जाएगी। और जब आप ये बढ़ जाएगी तब आप अपने और जो स्किल उसको साफ करने के लिए आप स्मार्ट वर्क का यूज कर सकते हो। अगर मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने तो मुझे हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली मुझे 6 से 7 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। लेकिन पढ़ने के साथ साथ मैं और ये भी कर सकता हूँ कि कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं टीचर से या किसी टॉपर स्टूडेंट से पूछ के वो जो पॉइंट है उनको मार्क करके मैं उनको ज़्यादा टाइम से रिवाइज कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसकी वजह से मैं काफ़ी एफिशिएंटली अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाऊंगा ज़्यादा बिना एजुकेशन के साथ में। तो उसके भैया ने कहा यू आर राइट, और आई होप यू गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। एंड तब शशांक के भैया ने फॉर्म रख देते हैं और शशांक काफ़ी खुश होता है कि आखिर में उसने ये जो पजल थी कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच का डिफरेंस उसे अच्छी तरीके से समझ लिया है।